नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे आनुवांशिक एवं आणविक जीव विज्ञान पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिक कड़ी यानी कि लिंकेज की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है ब्लैक-सली, मोर्गन, मूलर, बेटसन। तो जो आनुवांशिक कड़ी की खोज की गई थी यह बेटसन के द्वारा किया गया था। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा बेटसन या बाटसन। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा विषाणु जिसमें कैप्सिड अनुपस्थित होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल मौजूद होता है, कौन सा है। ऑप्शन है कैप्सोमियर, न्यूक्लियोइड, प्यूरोन, पिरियोन, विरियोन। तो ऐसा विषाणु जिसमें कैप्सिड अनुपस्थित होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है वह रहता है न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा न्यूक्लियोइड। तीसरा क्वेश्चन है, डीएनए में थायमिडीन डायमर का गठन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है एक्स किरण द्वारा, और है आपका बीटा और गामा यहाँ पे रहता किरणों द्वारा, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, इंफ्रारेड। तो जो डीएनए में थायमिडीन डायमर का गठन होता है यह होता है आपका अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने तरह के विषम लक्षणों की जोड़ी चयनित की थी। ऑप्शन है 7, 3, 4, 2। तो मेंडल ने मटर के पौधे में जितने किस्म लिए थे वह थे 7 तरह के। तो यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा 7। मेंडल ने मटर के पौधे में 7 तरह के विषम लक्षणों की जोड़ी चयनित की थी। नौवां को सॉरी 5वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त क्षार के आधार पर डीएनए आरएनए से किस प्रकार भिन्न है। ऑप्शन है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो नाइट्रोजन युक्त क्षार के आधार पर डीएनए और आरएनए से जो भिन्नता रहता है वह रहता है थायमिन के कारण। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा थायमिन। छठा क्वेश्चन है, जिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको पता होगा कि जिन शब्द दिया था किसने, जोहानसन ने। जय इसमें भी आ रहा है, जय इसमें भी, जोहानसन। तो ये छठे का बी आंसर से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। ऑप्शन है पेंटोज, सेलुलोज, हेक्सोज, हेप्टोज। तो जो डीएनए में शर्करा रहता है वह रहता है पेंटोज। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा पेंटोज। आठवां क्वेश्चन है, डीएनए का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया। तो जो डीएनए का विश्लेषण किया गया था यह किया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए का विश्लेषण किया गया था। नौवां क्वेश्चन है आपका, संयुग्मक अप्रभावी व विषमयुग्मी पौधे का संकरण क्या कहलाता है। तो देखिए, संयुग्मक अप्रभाव तथा विषमयुग्मी पौधे को जो संकरण यानी कि क्रॉस कहलाता है, यह कहलाता है टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। 10वां क्वेश्चन है, आनुवंशिकीय संकेतों व लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो आपको पता होगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता है यह डीएनए के द्वारा होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा डीएनए। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रखनली शिशु को सही तरीके से समझाती है। तो देखिए, जो प्रखनली शिशु रहता है उसमें होता है आपका कि निषेचन बाहर एवं विकास जो होता है वह प्रखनली के भीतर होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र किनसे मिलकर बनता है। तो देखिए, जो गुणसूत्र रहता है यह मिलकर बनता है डीएनए व प्रोटीन से। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा डीएनए व प्रोटीन। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गुणसूत्रीय मेल मानवों में पुरुषत्व के लिए जिम्मेदार होती है। तो जो महिला में रहता है वह यक्स एक्स रहता है और पुरुष में जो रहता है वह यक्स और वाई रहता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा यक्स और वाई। 14 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का कोडिंग खंड क्या कहलाता है। ऑप्शन है कोडोन, म्यूटोन, इंट्रोन, एक्जान। तो डीएनए का जो कोडिंग खंड कहलाता है वह कहलाता है एक्जान। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा एक्जान।
15 नंबर क्वेश्चन है, किसकी पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है वह अभिभावक की पहचान के लिए भी किया जाता है, बलात्कारी का भी, चोर का भी। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है, डाली नामक विश्व की प्रथम क्लोन जानवर कौन सी है? तो जो डाली नामक जानवर की प्रथम क्लोन थी यह था भेड़। तो यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा भेड़। 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन में मानवीय क्लोनिंग की अनुमति किस उद्देश्य के लिए की गई? तो जो ब्रिटेन में मानवीय क्लोनिंग की अनुमति की गई थी यह किया गया था चिकित्सीय उद्देश्य के लिए। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा चिकित्सीय। 18 नंबर क्वेश्चन है, एच वी वाई का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, जो एच वाई वी का पूर्ण रूप रहता है यह पूर्ण रूप रहता है हाई यील्डिंग वैरायटी। यील्डिंग मतलब YIELDING, हाई यील्डिंग वैरायटी। डीएनए टेस्ट परीक्षण का विकास किसने किया था? ऑप्शन है डॉक्टर एलिक जेफरेज, डॉक्टर वीके कश्यप, वाटसन एवं क्रिक, और है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जो डीएनए टेस्ट का विकास किया था ये विकास किए थे एलिक जेफरेज ने। तो इसका ये आंसर से हो जाएगा एलिक जेफरेज। और डीएनए का जो खोज किया था वह वाटसन एवं क्रिक ने किया था। लेकिन ये परीक्षण को जो था जो डीएनए टेस्ट परीक्षण का विकास ये डॉक्टर एलिक जेफरेज ने किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल किस अवधारणा या सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन उत्परिवर्तन का सिद्धांत, अनुवांशिकी का नियम, कोशिकावाद, और है एक्वायर्ड लक्षणों का सिद्धांत। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने अनुवांशिकी का नियम दिया था। तो अनुवांशिकी की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। और उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था यह ह्यूगो डू ब्रिज ने दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, जीएम फूड शब्द किस तरह के भोज्य पदार्थों से संबंधित है? तो जो जीएम फूड है यह आपका संबंधित है जो अनुवांशिक रूप से संशोधित हो। 22 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है पिता का गुणसूत्र, माता का गुणसूत्र, अभिभावक का आर्यच कारक, पिता का रक्त समूह। तो बच्चे में जो लिंग का निर्धारण करता है वह रहते हैं पिता का गुणसूत्र। तो इसका ये आंसर से हो जाएगा पिता का गुणसूत्र। 23 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भेड़ क्लोन का नाम क्या था? ऑप्शन है माली, डाली, जाली और राली। तो जो सर्वप्रथम भेड़ क्लोन का नाम था उसका नाम था डाली, जो कि आपको पहले से पता है, क्वेश्चन आ चुका है। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रखनली शिशु का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है प्रखनली के अंदर शिशु का विकास होता है, भ्रूण का गर्भाशय में निषेचन तथा प्रखनली में विकास होता है, भ्रूण का निषेचन तथा विकास दोनों का गर्भाशय में होना, डी है पहले भ्रूण का प्रयोगशाला या प्रखनली में निषेचन तथा बाद में गर्भाशय में प्रतिस्थापित करना। यहाँ पे इसका डी आंसर सही है कि पहले भ्रूण का प्रयोगशाला या प्रखनली में निषेचन तथा बाद में गर्भाशय में प्रतिस्थापित करना। 25 नंबर क्वेश्चन है कि घोड़े और गधे के संकरण को क्या कहा जाता है? तो घोड़े और गधे का जो संकरण कहलाता है वह मूल कहलाता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा मूल। 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में आपको पता होगा मानव शरीर कोशिका में आपके टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी। 27 नंबर क्वेश्चन है, जीन जिन्हें अनुवान वंशानुगत इकाई भी कहा जाता है कहाँ उपस्थित होते हैं? तो जो जीन रहता है यह उपस्थित होता है गुणसूत्र में। तो यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा गुणसूत्र। 28 नंबर क्वेश्चन है, जीन की कुल कितनी संख्या वंशानुक्रमित होकर संतानों में पहुंचती है? ऑप्शन है पिता से ज्यादा, माता से ज्यादा, दोनों अभिभावकों से समान रूप से, डी है माता से ज्यादा। यह जो पहुंचता है यह दोनों अभिभावकों से समान रूप से पहुंचता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रखनली शिशु में क्या होता है? देखिए, प्रखनली शिशु में क्या होता है, जो आपका डिंब या अंड का निषेचन ना होकर केवल प्रखनली में विकास होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वंशानुगत बीमारी है? तो वंशानुगत बीमारी कौन सी है? ऑप्शन हीमोफीलिया, मायोपिया, रक्ताल्पता, ल्यूकेमिया। तो जो वंशानुगत बीमारी होती है यह रहता है हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया आपका वंशानुगत बीमारी है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों से जन्म के पूर्व ही संतान का लिंग निर्धारित हो जाता है? तो जो संतान का लिंग निर्धारण होता है यह पिता के शुक्राणु से होता है, तो इसका ये आंसर से हो जाएगा पिता के शुक्राणु पर। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है आपको बताना है। ऑप्शन है पहला कि अधिकतर जीवधारियों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो ये बिल्कुल सही है, यही इसका ये आंसर सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, आंग्ल न्यूबियन किसकी प्रजाति है? तो जो आंग्ल न्यूबियन प्रजाति है यह प्रजाति है बकरी का, यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा बकरी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रोन मधुमक्खी क्या है? तो जो ड्रोन मधुमक्खी है क्या है? ऑप्शन है जननक्षम नर, जननक्षम मादा, और है बाझ नर, बाझ मादा। तो ये जो होता है यह जननक्षम नर होता है ड्रोन मधुमक्खी, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? ऑप्शन है सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसी कल्चर, एपी कल्चर। तो जो मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है यह कहलाता है एपी कल्चर। तो 35 का डी आंसर से हो जाएगा। सेरिकल्चर होता है आपका रेशम का, सिल्वीकल्चर पीसी हुई रहता है आपका मछली का। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक क्या है? तो जो एंटीबायोटिक रहता है यह रहता है कि कृत्रिम यौगिक जो जीवाणुओं के विकास को रोकता है वह प्रतिजैविक कहलाता है, यानी एंटीबायोटिक कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, जैविक संग्रहालय जो पृथ्वी में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के प्रति उत्तरदायी है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है जैव अभियांत्रिकी प्रयोगशाला, मानव जीनोम परियोजना, जैव विविधता। तो जैविक संग्रहालय जो पृथ्वी में जीवन की सुचारू रूप से चलाने के प्रति उत्तरदायी होता है यह रहता है जैव विविधता। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा जैव विविधता। 38 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीप्लाइडी किसके परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन है क्रोमैटिड्स की संख्या, जीन की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संरचना। तो जो पॉलीप्लाइडी जिसके परिवर्तन के फल स्वरूप होता है यह होता है गुणसूत्रों की संख्या के परिणाम स्वरूप होता है परिवर्तन के। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, जनन विज्ञान अभियांत्रिकी द्वारा संशोधित बैगन जिससे बीटी बैगन कहा जाता है इसका मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन है कीट प्रतिरोधी है तो इसके स्वाद व पोषण को बढ़ाने हो, तो बाढ़ रोधी है इसके भंडारण अवधि को बढ़ाने हो। तो तो जनन विज्ञान अभियांत्रिकी द्वारा संशोधित बैगन जिसे बीटी बैगन कहा जाता है इसका मुख्य लक्षण होता है कीट प्रतिरोधी हेतु बनाया जाता है, जिसका ए आंसर से हो जाएगा कीट प्रतिरोधी हेतु। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रमुख ऑटोजोमल रोग क्या है? तो जो ऑटोजोमल रोग होता है यह रोग होता है अल्जाइमर रोग, तो इसका डी आंसर से हो जाएगा अल्जाइमर रोग ऑटोजोमल रोग होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल को जाना जाता है, तो मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? अनुवांशिकी के जनक के रूप में, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिलिपि बनाना, अनुवादित करना। तो आरएनए का जो काम होता है वह रहता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। 43 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांक वर्ग में कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी व कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी को आपस में संकर क्रॉस कराएं तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल बी जीनोटाइप के कितने सदस्य होंगे? तो ये जो सदस्य होंगे यह दो टाइप के सदस्य होंगे, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दो। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा दो। 44 नंबर क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी कि म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है चार्ल्स लैल, विलियम स्मिथ, ह्यूगो डी वेरिस, और है हैरिसन सहमेट। तो जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था यह ह्यूगो डी वरीज ने दिया था, तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा ह्यूगो डी वरीज या वेरिस। 45 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए एक बहुलक अणु है, आरएनए क्या दर्शाता है? तो जो आरएनए रहता है ये रहता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड।
46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीन की संरचना बनाने के लिए सहायक है? ऑप्शन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हाइड्रोकार्बन, लाइपोप्रोटीन, लिपिड्स। तो जीन की संरचना बनाने में जो सहायक होता है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड रहता है, तो इसका ये आंसर से हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। 47 नंबर क्वेश्चन है, जीन का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है टी एच मार्गन, डब्ल्यू एच जोहानसन, जी मेंडल, डी वेरिस। तो जीन का जो नामकरण किया था, ये नामकरण किए थे जोहानसन ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव दैहिक कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी, या टोटल की बात करें तो 46। 49 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए में क्या उपस्थित होता है? तो डीएनए में क्या होता है? आपका पेंटोज शर्करा रहता है, तो इसका ये आंसर से हो जाएगा पेंटोज शर्करा। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक संकेतों को कौन स्थानांतरित करता है? ऑप्शन है आरएनए, कोडोन, डीएनए, मैसेंजर आरएनए। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक संकेतों को जो स्थानांतरित करता है वह होता है डीएनए, जिसका सी आंसर से हो जाएगा डीएनए। 51 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है मॉर्गन, मेंडल, बैटसन, वाटर। तो अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन जिन्होंने किया था वह थे वाटसन, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा वाटसन। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी संख्या में कुल जीनों का योग क्या कहलाता है? किसी भी संख्या में कुल जीनों का योग क्या कहलाता है? ऑप्शन है फिनोटाइप, कैरियोटाइप, जीनोटाइप, जीन पूल। तो किसी भी जनसंख्या में कुल जीनों का जो योग है यह कहलाता है जीन पूल, तो इसका डी आंसर से हो जाएगा जीन पूल। 53 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या उपस्थित होता है? तो जो आरएनए होता है उसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिन उपस्थित होता है, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा यूरेसिन। 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिलिपि प्रक्रिया यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? तो जो ट्रांसक्रिप्शन रहता है उसमें आपका आरएनए होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, थायमिडीन डायमर गठन के लिए कौन कारक है? ऑप्शन है आई आर किरणें, एक्स किरणें, बीटा एवं गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो थायमिडीन डायमर गठन के लिए जो कारक रहता है वह कारक रहता है अल्ट्रावायलेट किरण, तो इसका डी आंसर से हो जाएगा यूवी किरण। 56 नंबर क्वेश्चन है, कपलिंग तथा रिपल्सन ये दोनों किसकी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन है लिंकेज, काइज्मा, उत्परिवर्तन, क्रॉसिंग ओवर। तो जो कपलिंग और रिपल्सन प्रक्रियाएं होती हैं ये होती हैं लिंकेज की अवस्थाएं होती हैं, तो इसका ये आंसर से हो जाएगा लिंकेज। 57 नंबर क्वेश्चन है, जब एक ही जीन बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब एक जीन बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित करता है तो यह कहलाता है पोलियोट्रॉपिक, तो इसका डी आंसर से हो जाएगा पोलियोट्रॉपिक। 58 नंबर क्वेश्चन है, जीन जोड़े में नहीं पाया जाता है, तो किसमें जीन जोड़े में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है शरीर कोशिका में, निषेचित डिंब में, युग्मक में, युग्मनज में। तो जो जीन जोड़े में नहीं पाए जाते हैं वह रहते हैं युग्मक में, जीन जोड़े में नहीं पाया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक संशोधित सब्जी हाल ही में भारतीय बाजार में उपलब्ध है? तो जो अनुवांशिकी संशोधित सब्जी हाल ही में भारतीय बाजार में उपलब्ध हुआ है वह था बैगन, जिसका सी आंसर से हो जाएगा बैगन। 60 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का हाइड्रोफिलिक स्वभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है थायमिन क्षार, हाइड्रोजन बंध, फास्फेट समूह, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तो डीएनए का जो हाइड्रोफिलिक स्वभाव जिसकी उपस्थिति के कारण होता है वह फास्फेट समूह होता है, यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा जीन जो एक साथ विभिन्न तरह के लक्षणों को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्यूडोजीन, पोलियोट्रॉपिक, कम्प्लीमेंट्री, पॉलीजन। तो ऐसा जीन जो एक साथ विभिन्न तरह के लक्षणों को प्रदर्शित करता है वह आपको पोलियोट्रॉपिक कहलाता है, जिसका बी आंसर से हो जाए पोलियोट्रॉपिक। 62 नंबर क्वेश्चन है, जब एक जीन को जोड़ी किसी दूसरी जोड़ी के प्रभाव को दबा देती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एपिस्टेसिस, उत्परिवर्तन, डोमिनेंस, इनमें से कोई नहीं। तो जब एक जीन की जोड़ी किसी दूसरे जोड़ी के प्रभाव को दबा देती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एपिस्टेसिस, तो इसका ये आंसर से हो जाएगा एपिस्टेसिस। 63 नंबर क्वेश्चन है,
डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? तो जिसका डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति रहता है उसका जो रोग हो रहता है वह अक्सर हो रहा है अल्जाइमर रोग। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाए अल्जाइमर रोग या अल्जाइमर रोग। 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिलिपि क्रिया यानी कि रिप्लिकेशन के दौरान डीएनए कुंडलन को कौन सा एंजाइम तनाव मुक्त अकुंडलित करता है? ये जो अकुंडलित करता है ये हेलिकेज रहता है, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा हेलिकेज। 65 नंबर क्वेश्चन है, झिल्लीदार गला या वेब्ड नेक किसका लक्षण है? ऑप्शन है झिल्लीदार गला, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, करी ड्यूट चैट सिंड्रोम। तो जो झिल्लीदार गला यानी कि वेब्ड नेक जिसका लक्षण होता है यह रहता है टर्नर सिंड्रोम का, जिसका बी आंसर से हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव अनुवांशिकी विकार लिंग संलग्नता से संबंधित है? ऑप्शन हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रंगहीनता, पीकेयू। तो जो मानव अनुवांशिक विकार लिंग संलग्नता से संबंधित है वह रहता है हीमोफीलिया, जिसका आंसर से हो जाएगा हीमोफीलिया। 67 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए में वर्ण अतिशोषण यानी कि हाइपर क्रोमोसिटी कब दर्शाता है? तो जो हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है यह दर्शाता है तापमान से, जिसका ये आंसर से हो जाएगा तापमान से। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए जीव विज्ञान की किस शाखा में वंशानुगत एवं परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है? तो जो अनुवांशिक वंशानुगत और परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है आपका आनुवांशिकी कहलाता है, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा आनुवांशिकी या आनुवांशिकता। 69 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक मानवीय अवशेषी अंग नहीं है? ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, अगले की दाढ़, ग्रसनी, थायराइड ग्रंथि। तो जो अवशेषी अंग नहीं है वह रहता है आपका थायराइड ग्रंथि, आपका अवशेषी अंग नहीं है। बाकी थाइमस ग्रंथि और अगले की दाढ़ या दांत और ग्रसनी आप सबका अवशेषी अंग है। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसके बीटी बीज तैयार किया गया है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो जिसका बीटी बीज तैयार किया गया है वह है कपास, इसका सी आंसर से हो जाएगा कपास। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानवीय अवशेषी अंग है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो अवशेषी अंग क्या है आपका? अक्ल की दाढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक मानवीय अवशेषी अंग है? तो मानवीय अवशेषी अंग क्या है आपका? अवशेषी पूंछ आपका एक मानवीय अवशेषी अंग है। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जिन्होंने प्रतिपादित किया था वह थे डार्विन, जिसका सी आंसर से हो जाएगा डार्विन। 76 नंबर क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत के बारे में जो बताए थे वह थे डार्विन, जिसका सी आंसर से हो जाएगा डार्विन। 77 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन है डी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डी न्यूक्लिक अम्ल, ड्यूमल नाइट्रोजन अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो जी डीएनए का फुल फॉर्म होता है वह रहता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे मानव रोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।